नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। महाराष्ट्र में छिड़े हिंदी मराठी विवाद में पिछले दिनों काफी बयानबाजी हुई थी। अब मनसे चीफ राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को अपनी स्टाइल में जवाब दिया है। पहले मुंबई से लगे मीरा भाईंदर में सभा के दौरान राज ठाकरे गरजे। उन्होंने दुबे के पटक पटक के मारेंगे का जवाब डुबो डुबो के मारेंगे से दिया। ठाकरे ने कहा कि आप मुंबई आएं। राज ठाकरे के बयान के बाद एक बार फिर भाषा विवाद तूल पकड़ सकता है। मुंबई की मीरा रोड पर नॉन मराठी बिजनेसमैन की पिटाई की घटना पर दुबे ने राज ठाकरे को निशाने पर लिया था। तब उन्होंने ठाकरे को यूपी बिहार आने पर पटक पटक के मारने की बात कही थी। राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की धमकी भरी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्हें मुंबई आने की चुनौती दी है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज़्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। कसम काय बोलला? मराठी लोगों को हम यहां पे पटक पटक के मारेंगे। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पटक पटक के मारेंगे टिप्पणी पर पलटवार किया और भाजपा नेता को मुंबई आने की चुनौती दे दी है। महाराष्ट्र में भाषा की बहस के बीच ठाकरे ने हिंदी में कहा कि भाजपा के एक सांसद ने कहा है कि मराठी लोगों को हम यहां पे पटक पटक के मारेंगे। आप मुंबई आइए, मुंबई के समुंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। ठाकरे की ये टिप्पणी निशिकांत दुबे द्वारा शुक्रवार को अपने तुमको पटक पटक के मारेंगे वाले बयान का बचाव करने के बाद आई है। दुबे ने कहा था कि मुंबई सिर्फ मराठियों के लिए नहीं है। उन्होंने राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया था। दरअसल मुंबई के पास मीरा भाईंदर में एक रैली में बोलते हुए राज ठाकरे ने यह भी चेतावनी दी कि अगर महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी अनिवार्य कर दी गई तो उनकी पार्टी स्कूल बंद कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी सीखनी चाहिए। मनसे प्रमुख ने कहा, मैं मराठी और महाराष्ट्र के लोगों के मामले में कोई समझौता नहीं करूंगा। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मराठी सीखें, जहां भी जाएं मराठी बोलें। तो वहीं पर इस महीने की शुरुआत में फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार मनसे और राज ठाकरे के चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना सहित कई संगठनों और राजनीतिक दलों के कड़े विरोध के बाद प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी अनिवार्य करने वाले 2 आदेश वापस लिए गए थे। अब चलिए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में भाषा विवाद आखिर है क्या। तो महाराष्ट्र में अप्रैल में 1 पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जो है अनिवार्य की गई थी। यह फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेस के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई थी। विवाद बढ़ने के बाद अपडेटेड गाइडलाइंस जारी की गई। मराठी और अंग्रेजी मीडियम में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं। इसके लिए शर्त बस ये होगी कि एक क्लास के कम से कम 20 स्टूडेंट्स हिंदी से इतर दूसरी भाषा को चुनें। ऐसी स्थिति में स्कूल में दूसरी भाषा की टीचर भी अपॉइंट कराई जाएगी। अगर दूसरी भाषा चुनने वाले स्टूडेंट्स का नंबर 20 से कम है तो वो भाषा ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई जाएगी। आपको याद होगा कि 20 साल बाद
ठाकरे परिवार एक साथ नजर आए। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी एकता पर मुंबई के वर्ली डोम में रैली भी की थी और इसी मौके पर दोनों की तरफ से आगे साथ मिलकर राजनीति करने के संकेत भी दिए गए थे। राज ठाकरे ने कहा, मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है। 20 साल बाद हम एक मंच पर आए हैं, आपको दिख रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी एजेंडा है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। लोगों की बातों पर ध्यान ना दीजिए, महाराष्ट्र को समझिए और हम क्या चाहते हैं वो भी समझिए, महाराष्ट्र की जनता को समझिए। अब ये बयान पर विवाद हम ये कह सकते हैं कि अब नहीं रुकेगा। जिस तरह से एक के बाद एक बयानबाजी ये भाषाओं को लेकर हो रही है और अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, अब ये भाषा पर विवाद कहाँ जाकर पहुँचता है और क्या मोड़ लेता है और कितनी सियासत होती है, देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। क्योंकि लड़ाई में जिस तरह से शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है वो बार बार एक नई बहस को जन्म भी दे रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।